इस बार जितने लोग आए थे सड़कों के ऊपर, वो किस लिए आए थे? वो केवल, मुझे नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। वो मुझे लगता है कि गुस्से का तरह तरह से इजहार करने आए थे। तो मतलब अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूँ तो मोदी जी को ठोकने आए थे। मोदी जी को ठोकने आए। वाह हरामी मानुस, ठोकने आए थे? तुझे बड़ा पता है। लगता है इंक और चप्पल थप्पड़ की मार से तेरा पेट नहीं भरा है। ये हरामी मानुस दिल्ली का सीएम रह चुका है अपने गटर छाप सोच के साथ। ये दिल्ली जंतर मंतर पर जो लोगों को बुलाया था, आह्वान कर रहा था आने के लिए, असल में वो मोदी को ठोकने के लिए बुला रहा था, मगर उसमें सफलता इसको मिली नहीं। अब सोच के देखो कि कितना जहर भरा है इस गिरगिट के अंदर। ये आप पुलिस वालों के लिए आपने ये ले रखा है जी, जरूरत पड़ेगी तो आप मारोगे, पीस के मारेंगे तो उसके बाद जो एक्शन वो लिया जाएगा उसका कोई नहीं। अच्छा, मर जाएंगे यार, एक ही जिंदगी है। हाँ। मर जाओ या डर जाओ, तो मरना मंजूर है मुझे। अरे वाह बहन, मरने का शौक है तो चुल्लू भर पानी ले ले। पुलिस वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, वो भी अपने पेट के ही लिए वहां गए थे, वो भी ड्यूटी कर रहे थे। अरे तेरे को पेपर लीक का डर था, उससे तकलीफ था, तो एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को झुकाती। ये केजरीवाल जैसों के चक्कर में फंसकर क्यों अपने परिवार को हुरों के पास भेजना चाहती है? जितने भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं इस चीज की मांग को लेकर के कि 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो भारी अनियमितता हुई है, घोटाला, करप्शन हुआ है, इस एग्जाम को, परीक्षा को रद्द किया जाए और तुरंत री एग्जाम का शेड्यूल। होने घोड़ी जी, दोबारा री एग्जाम से काम बन जाएगा, इस्तीफा नहीं लेना है क्या? पंजाब का सीएम, झारखंड का सीएम और उनके एजुकेशन मिनिस्टर तुम्हारे रिश्ते में अब्बू जान लगते हैं। सरकार को कोई पूछे कि पेपर लीक हो गया है, आप इससे जवाबदेही क्यों नहीं दे रहे हैं, तो सरकार सिर्फ ये बोलती है कि हम थोड़ी कराते हैं, एनटीए करवाता है। लेकिन एनटीए को जो इस पूरे सिस्टम के सेंटर में लाया है वो आप ही की सरकार है। एनटीए को जो लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है, उसके एजुकेशन व्यवस्था को, उसके परीक्षा करवाने की रीजनिंग को जो लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है, वो धर्मेंद्र प्रधान है। इसलिए अगर एनटीए फेल करता है तो मतलब धर्मेंद्र प्रधान फेल कर रहा है, इसलिए उसके इस्तीफे की मांग हमारी प्रमुख मांग है। यही होता है बाप की सरकार और आपकी सरकार में फर्क। नीट री एग्जाम हुआ था, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन झारखंड में इनको सिर्फ री एग्जाम चाहिए, वहाँ इस्तीफा नहीं चाहिए, नहीं तो अब्बू जान बुरा मान जाएंगे। गई थी झारखंड स्टूडेंटों को सपोर्ट करने, यूं कहें कि उनको भड़काने के लिए, लेकिन वहाँ के जो असली स्टूडेंट थे, जो दंगाई नहीं हैं, जो खुला आम बॉडी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उन लोगों ने इसको वहाँ से जूते मारकर भगा दिए। झारखंड में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सॉरी, मैंने अभी करंट न्यूज़ नहीं देखी। और यहाँ पे जो सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी, बहुत अच्छी बात है, अगर कर रही है तो मैं सपोर्ट करूंगी फुल उसका अपना। आप कॉकरोच के सपोर्ट में हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। और जो झारखंड में स्टूडेंट बैठे हैं उसके बारे में मुझे कोई अभी। अच्छा, उनके वो स्टूडेंट जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में नहीं पता, और कॉकरोच के बारे में पता है? आप देख रहे हैं ना, मैं अभी यहाँ पे बिना फोन की किसी चीज के घूम रही है, तो मेरे को उसकी न्यूज के लिए कोई वो तो चाहिए, वे ऑफ तो चाहिए ना। यहाँ पे मतलब वे ऑफ था और वहाँ पे नहीं है, कनेक्शन कट गया है क्या? ऐसा नहीं, मतलब भारत से झारखंड का कनेक्शन कट गया भारत से? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। इसकी जो सोच है, ये जिस प्रकार का कंटेंट इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करती है, देखती है, वो लेवल झारखंड, रांची के प्रोटेस्ट में नहीं है। इसलिए वहाँ के बारे में इसको पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये लोग जो गए थे, नेहा घोड़ी एंड कंपनी, कुछ ऐसा प्लानिंग था इनका, लेकिन बेचारियों को भागना पड़ा वहाँ से। तो इसलिए ऐसी जनजियों को पता ही नहीं चला कि झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में जो जंतर मंतर पे हुआ, पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन जब तक वो प्रोटेस्ट चला, मैं पर्सनली उस प्रोटेस्ट में हर रोज, हर सुबह, हर रात शामिल थी। एक नारा उस प्रोटेस्ट में नहीं लगा है जो देश के विरोध में हो। मोदी के खिलाफ नारा लगा है, हाँ। अमित शाह के खिलाफ लगा है, हाँ। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लगा है, हाँ। ये जनप्रतिनिधि है, इनका काम है जनता के मुद्दों को एड्रेस करना, जनता को सर्व करना। अगर ये जनप्रतिनिधि अपना काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ नारे बिल्कुल लगेंगे। लगा घोड़ी, मोदी, योगी, अमित शाह के खिलाफ नारे लगा, इसके लिए कोई मना नहीं किया था। वो लोकतांत्रिक एक अधिकार है लोगों का, स्टूडेंटों का, भारत के जनता का, वो लगा सकते हैं। लेकिन गाली देना तो अधिकार नहीं है। तुम लोग वहाँ नारे नहीं लगा रहे थे, जाहिलानापन दिखा रहे थे, गाली बक रहे थे। यहाँ घोड़ी, तेरे को मैं कुछ नारे याद भी दिला देता हूँ, जैसे मेरा लिंग
मेरी मर्जी में तो तू खुद ही शामिल थी। मेरा लिंग मेरी मर्जी। आरएसएस मुर्दाबाद भी हुआ था, देश के जवानों का अपमान भी हुआ था। किसी लायक नहीं हो तुम, देश के ऊपर थू हो तुम, थू, समझ आ रही है? पुलिस के साथ बदतमीजी भी हुई थी, नीला टॉयलेट, ये वो पता नहीं क्या क्या उनको बोला गया था। ऐसे सैकड़ों नारे थे जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं थे। हम लोगों का, उन दंगाइयों का नीट स्टूडेंटों से कोई लेना देना नहीं था। तुम लोग घुंघरू सेठ के इशारे पर देश के पीएम को टारगेट करने आए थे, ठोकने आए थे। कि हम लोग उमर खालिद के समर्थक हैं और शायद ये बात, अगर जो उमर खालिद एक ऐसा व्यक्ति था जो कि इस पूरे देश को एक सूत्र में बांधना चाहता था, वो धर्म जात भेदभाव से अलग था, परे था। वो एक ऐसा देश चाहता था जिसमें सब कोई समान हो, और हम लोग ऐसे समानता और विकसित देश की ही मांग करते हैं। तो अगर वो ये कह रहा है तो हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि हाँ, हम लोग उमर खालिद के समर्थक हैं। है तो है समर्थक, मगर देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी केकड़ियां देश में आराम से घूम रही हैं उमर खालिद का समर्थन करते हुए। ये केकड़ी नेहा घोड़ी की समर्थक, यूँ कहें कि AISF, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जो एक संस्था है, उसकी एक कार्यकर्ता है, यूँ कहें कि एक दंगाई गालीबाज कार्यकर्ता है। ये उस उमर खालिद का समर्थन कर रही है जिसके ऊपर UAPA लगा है। 2020 में दिल्ली में दंगा करने का आरोप लगा है, CAA में दंगा भड़काने का आरोप लगा है, जिसको कोर्ट जमानत तक नहीं देती। उसके लिए ये खुलेआम समर्थन खेल रही है। क्या किया है मोदी ने? सारा देश बेच खाया। क्या किया मोदी ने? अब युवा जाग रहा है और युवा बदलाव लेके आएगा। अब देखे नरेंद्र मोदी, मैं नहीं डरती किसी नरेंद्र मोदी से। मैं युवा हूँ, मैं आज की आवाज हूँ, मैं राहुल गांधी के साथ। यही तो नहीं बोलना था मैडम, माहौल तो तुमने युवा युवा बोलकर बनाया था, लेकिन पप्पू का नाम लेकर सब पोपट कर दिया। मोदी जी ने देश बेच दिया और तुम्हारे अब्बुओं ने देश को खरीद लिया। अब तुम्हारा असली अब्बू 56 साल का युवा आएगा, वो देश को बचाएगा। E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। नहीं पप्पू जी, यहाँ दाल सब्जी चोखा सब ठीक है, बस दिमाग ही खाली है। जब खाली दिमाग भर जाएगा तो सब चंगा हो जाएगा। पप्पू जी यहाँ E20 पेट्रोल का विरोध कर रहे थे और गाड़ी चुने E20 कंप्लाइंट कार, मतलब वो E20 पेट्रोल को आराम से झेल सकती है। वो खोलते हैं ढक्कन, फिर बंद कर देते हैं। वीडियो में यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये समझाना क्या चाहते थे, कहना क्या चाहते थे, चमचे ही समझें, क्योंकि आम आदमी की तो खोपड़ी इतनी भारी और इतनी खाली वाली नहीं है कि वो समझ पाए कि पप्पू कहना क्या चाहते थे। मेरे छात्रों का मुद्दा सबसे बड़ा है आपके लिए। आप रांची क्यों नहीं जा रहे? अभी तो छात्र वहाँ पे अभी भी बैठे हुए हैं, आज के दिन वहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं, आप उनके साथ मन साझा कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही है। मैं अभी इसके बारे में जानकारी मैंने आज मुझे लगा कि इसके बारे में, क्योंकि ये काफी डाइवर्ट करने का प्रयास हो रहा है। निश्चित रूप से हम कल तक इसमें कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हमारा जो डाइवर्ट क्या है, तो 12 दिन से बैठे हुए हैं ये बच्चे, तो 12 दिन से बैठे हुए हैं। सुन लीजिए ना, हमारा विषय बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज और बच्चों के ऊपर गोली चलाना है। हमारा विषय बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज गोली चलाना, उनको। पर इमरान जी, बच्चे तो बच्चे हैं ना, दिल्ली के बच्चे हैं, रांची के बच्चे नहीं। तो बच्चों पर वहाँ लाठी चल गई क्या? लाठी नहीं चली, पर वहाँ भूखे बैठे हुए हैं। लाठी चल गई क्या? लाठी चलने दो, लाठी का तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस से। लाठी जब चल जाएगी तब ये आ जाएंगे सामने स्टूडेंटों के सबसे बड़े हितैषी बनने। ये दिल्ली में भी तो यही किए थे, पहले लोगों को भड़का रहे थे सरकार के खिलाफ, फिर स्टूडेंट के भेष में कुछ दंगाई आ गए, दंगा किए, पहले गए, फिर इन्होंने जगह जगह प्रोग्राम बनाया, बढ़िया से कॉन्सर्ट किए और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश ही करते हैं। चमक नहीं पाती है क्योंकि जनता समझ जाती है। बाकी जहाँ तक झारखंड की बात है, रांची के प्रोटेस्ट की बात है, वहाँ लाठी चलने का नौबत तो शायद नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ दंगाइयों का प्रोटेस्ट नहीं है, स्टूडेंटों का है। हाँ, दंगाई जो आना चाहते हैं, जो आ जाते हैं गलती से, उनके ऊपर इंक फेंक कर, उनको लात जूता मारकर वहाँ से भगा दिया जाता है। आगे असली स्टूडेंट तैयार बैठे हैं
उन दंगाइयों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ऐसे लोग नहीं आने चाहिए जो देश को टुकड़े करने का नाम लेते हैं या भी जो उल्टे सीधे नारे लगाते हैं, ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, किसी भी जाति धर्म को गाली देते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे नहीं आने चाहिए। अदरवाइज हम इकलौती लड़के जो वहाँ पे खड़े होकर उनको मारने का काम करेंगे, ये हम पहले से बोल करके बिल्कुल उसको भी मारेंगे। जो भी यहाँ पे नारा लगाएगा, आजादी का नारा लगाएगा या किसी भी तरह का गलत नारा लगाएगा, हम उसको अकेले मारने का काम करेंगे। वो तो अब विधानसभा घेराव करने आ रही है यहाँ पे लोगों, लेकिन अगर इस यहाँ पे घुसती है और इस जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कवर करने की कोशिश करेगी और यहाँ के लोगों को भड़काने की कोशिश करेगी तो हम उसको मारेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और हुआ भी। नेहा घोड़ी के साथ उसके ऊपर इंक फेंका गया, फिर वहां से उसको भगा दिया गया। भविष्य में अगर हमारी सरकार बनेगी तो जितने आंदोलनकारी लोग जो जेल में गए नीट पेपर लीक वाले मामले में, उनको जेपी आंदोलन के तर्ज पे जो पेंशन मिलता है, पेंशन भी हम लोग देंगे और नौकरी भी देंगे। तो जी इस भटूरे के बातों में आकर जो भी स्टूडेंट या जो भी दंगाई दंगा करोगे पछताओगे, क्योंकि इसका सरकार भविष्य में कब बनेगा उसका कोनो पता नहीं है। इसका भविष्य खुद अंधकार में है, तुम्हारे भविष्य का कुछ नहीं कर पाएगा। और मान लीजिए कभी अगर ऐसा नौबत आया भी तो तब तक तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होगी। तुम लोग इनकी बातों में आकर दंगा करोगे तो पूरा परिवार नंगा हो जाएगा। अगर स्टूडेंट हो तो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को झुकाओ, अपनी बात मनवाओ, सरकार को मानना ही पड़ेगा, लेकिन दंगा नहीं, पूरा परिवार नंगा होगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जसवंत है, मैं आजाद समाज पार्टी का विधान सचिव हूँ और मैं इस मांग को लेकर आया हूँ कि मंडल कमीशन की समस्त सिफारिशों को लागू करें वरना कुर्सी खाली करें। आपकी क्या सिफारिश है? यही सिफारिश की मंडल कमीशन की समस्त सिफारिश को लागू करें और वरना कुर्सी खाली करें। नहीं, ये तो मंडल कमीशन की समस्त सिफारिश, तो इस समस्त में क्या क्या सिफारिश क्या है इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है भाई साहब। कोई नहीं भाई साहब, आरक्षण के बोझ तले दबकर तुमने पोस्टर पढ़ लिया, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। मंडल की सिफारिश बाद में लागू करना, लेकिन हमारी सिफारिश है कि इसको जज बना दो। नहीं तो कोई ब्राह्मण, पढ़ा लिखा ब्राह्मण पढ़ लिख कर आएगा, अच्छा रैंक लेकर आएगा और उस कुर्सी पर बैठ गया तो फिर इनका क्या होगा? बेचारों को फिर से पानी पीने नहीं दिया जाए। तुम लोग जैसे पहले 5000-4000 साल तक बगैर पानी पिए नमक चाट कर और पता नहीं क्या क्या चाट कर ज़िंदगी गुजारे थे, वैसे ही नौबत आ जाएगी। इसलिए सीधा इसको जज बना दो। क्या कहना चाहते हो ऐसे नीले अंडों के बारे में? ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? दंगाई हरामी मानूस केजरी मियाँ और घुघरू सेठ जिस प्रकार बता रहा, यूँ कहें कि पोल खोला, क्योंकि इसके दिमाग में यही था, इसका प्लान भी यही था। तभी ये इंटरव्यू में बात निकल गई कि वहाँ जो स्टूडेंट आए थे असल में वो इस्तीफा लेने नहीं, मोदी जी को ठोकने आए थे। मतलब एक है पूर्व सीएम, 2 बार जो सीएम की कुर्सी पर बैठा हो, उसकी भाषा ऐसी हो सकती है क्या एक देश के पीएम के लिए? क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं घुघरू सेठ के बारे में? कमेंट बॉक्स खाली, कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।